Good morning students. Today topic is limitation of Rutherford model. There are many limitations of Rutherford models, but which is important these are. First is it does not explain the stability of atom. रदरफोर्ड जी ने स्टेबिलिटी ऑफ एटम के बारे में नहीं बताया. सेकेंड पॉइंट, इट डज नॉट एक्सप्लेन अबाउट द शेप ऑफ एटम. रदरफोर्ड ने एटम की जो शेप है या उसकी साइज है उसके बारे में ज़्यादा जानकारी नहीं दी. थर्ड पॉइंट है, इट डज नॉट एक्सप्लेन वाई द वोल मास ऑफ एटम लाइज इन द न्यूक्लियस. रदरफोर्ड जी ने ये नहीं बताया, ये मेन पॉइंट है, और कि जो वोल मास है, पूरे एटम का जो मास है वो न्यूक्लियस पे ही क्यों रहता है और कहीं क्यों नहीं होता. और फोर्थ पॉइंट है, इट डज नॉट गिव मच इंफॉर्मेशन अबाउट द अदर पार्टिकल दैन प्रोटॉन इन द न्यूक्लियस. रदरफोर्ड जी ने सिर्फ प्रोटॉन के बारे में बताया कि न्यूक्लियस में प्रोटॉन होते हैं, और किसी पार्टिकल के बारे में रदरफोर्ड जी ने नहीं बताया. थैंक्स फॉर व्यू ऑन माय चैनल. थैंक यू. Good morning students. Today topic is limitation of Rutherford model. There are many limitations of Rutherford models, but which is important these are. First is it does not explain the stability of atom. रदरफोर्ड जी ने स्टेबिलिटी ऑफ एटम के बारे में नहीं बताया. सेकेंड पॉइंट, इट डज नॉट एक्सप्लेन अबाउट द शेप ऑफ एटम. रदरफोर्ड ने एटम की जो शेप है या उसकी साइज है उसके बारे में ज़्यादा जानकारी नहीं दी. थर्ड पॉइंट है, इट डज नॉट एक्सप्लेन वाई द वोल मास ऑफ एटम लाइज इन द न्यूक्लियस. रदरफोर्ड जी ने ये नहीं बताया, ये मेन पॉइंट है, और कि जो वोल मास है, पूरे एटम का जो मास है वो न्यूक्लियस पे ही क्यों रहता है और कहीं क्यों नहीं होता. और फोर्थ पॉइंट है, it does not give much information about the other particle than proton in the nucleus. रदरफोर्ड जी ने सिर्फ प्रोटॉन के बारे में बताया कि न्यूक्लियस में प्रोटॉन होते हैं, और किसी पार्टिकल के बारे में रदरफोर्ड जी ने नहीं बताया. थैंक्स फॉर व्यू ऑन माय चैनल. थैंक यू.